इस कहानी के एपिसोड 1 में आपने देखा था कि किस तरह से गब्बू कौवा बरसात में फंस गया था। बारिश में वह बाहर निकल ही रहा था कि तभी एक चील के चंगुल में गब्बू फंस जाता है। चील गब्बू कौवे को खाने के इरादे से अपने गुफा के अंदर ले जाता है, जहां पर चील ने गब्बू कौवे को पिंजरे में कैद कर दिया था। इस दौरान गब्बू कौवा चील से उसे छोड़ने की गुहार लगाता है, जहां चील और गब्बू के बीच एक बहुत बड़ा डील होता है, जिसमें गब्बू कौवा चील को अपने जंगल से हर रोज अंडे चोरी करके लाने वाला था। चील भी इस बात को मान जाता है। हालांकि गब्बू ऐसा करके बहुत उदास होने वाला था। चील ने गब्बू को आजाद कर दिया। गब्बू जब अपने जंगल आया, उसकी पत्नी ने उससे पूछा उसकी परेशानी का कारण, पर गब्बू ने अपनी पत्नी से झूठ कहा। अगले ही दिन गब्बू और चील की दोबारा मुलाकात होती है, जहां पर चील गब्बू को सतर्क करते हुए कहता है, अंडे लाकर दो। कुछ समय बाद गब्बू कौवा जंगल की चांदनी तोती के घर से अंडे चोरी करके चील को दे देता है। गब्बू ने अंडे चोरी करके चील को तो दे दिए थे, पर जंगल में इस बात पर हंगामा शुरू हो गया था कि अंडे कहाँ गए। जंगल की चांदनी तोती, प्यारी चिड़िया, सादगी चिड़िया और गब्बू की पत्नी गिन्नी चारों मिलकर अंडे को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वह खाली पंख ही लौटते हैं। चांदनी तोती बहुत उदास थी, क्योंकि वह अपने पति को क्या जवाब देगी अपने अंडों के खोने का, उसे समझ नहीं आ रहा था। रात के वक्त चांदनी और चांद का आमना सामना हुआ। चांद पहले तो चांदनी पर बहुत गुस्सा हुआ, जिसके बाद चांदनी खुद उदास नजर आई। चांद ने चांदनी को संभालने की कोशिश की और अब इस कहानी का पार्ट 2 शुरू होता है। रात गुजर जाती है। सुबह का वक्त हो चुका था। गब्बू कौवा उदास बैठा था, सोच रहा था कि आज किसके घोंसले से वह अंडे की चोरी करे। आज मुझे फिर से उस चील के लिए अंडे की चोरी करनी होगी। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो चील मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा और मैं मरना नहीं चाहता। मुझे अंडे चोरी करके चील को देने होंगे। वैसे भी कल की चोरी के बाद किसी को भी मुझ पर शक नहीं हुआ, आज भी नहीं होगा। कौवा उड़ान लगाता हुआ इस बार सादगी चिड़िया के घर पर जाता है। सादगी चिड़िया अपने अंडों के पास मौजूद थी। कुछ समय बाद सादगी चिड़िया अपने किचन में जाती है, जहाँ पर वह कुछ बनाने वाली थी। वह अपने किचन के काम में थोड़ी बिजी हो जाती है। अंडों का ख्याल सादगी के मन से उतर गया था, और यह बात भी कि जंगल में अंडों की चोरी हो रही है। गब्बू मौके का फायदा उठाता है। सादगी के 3 अंडे रखे हुए थे। गब्बू ने 2 चोरी कर लिए और उसे लेकर चील के पास चला गया। चील इस बार 2-2 अंडों को देखकर बहुत खुश होते हुए कहा, अरे वाह कव्वे, मैंने तो तेरी डील मंजूर करके बहुत अच्छा काम कर दिया है। हर रोज ताजे ताजे अंडे खाने को मिल रहे हैं। कल भी जरूर आना 2-2 अंडों के साथ। बहुत खुशी हुई। गब्बू बिना कुछ कहे ही हाँ में सिर हिलाते हुए वहां से वापस अपने घर की ओर आ जाता है। घर पर गिन्नी उसका इंतजार कर रही थी। अरे गब्बू जी, सुबह सुबह कहाँ निकल गए थे आप? कब से आपकी राह देख रही हूँ। जंगल से कुछ खाने को ले आओ, बहुत भूख लगी है। जंगल के सभी पक्षी अपना अपना काम करते हैं और एक आप हो जो अवारों की तरह इधर उधर फिरते हो। कभी फल तो कभी सूखे दाने खाकर ही जिंदगी काटनी पड़ेगी हमें। गिन्नी इस तरह से कहती है। गब्बू गिन्नी की बातों का कोई जवाब नहीं देता, चुपचाप घर के अंदर आ जाता है, जिसे देखते हुए गिन्नी बहुत हैरान होती है। अरे ये गब्बू जी को क्या हुआ? हर रोज मुझसे बहस करने वाले आज मुझसे बिना कुछ कहे ही घर के अंदर चले गए। क्या बात है? गिन्नी कभी थोड़ी हैरान हुई। वह घर के अंदर गई और अपने पति से उनके उदासी का कारण पूछने लगी। अरे गब्बू जी, हुआ क्या है? आप इस तरह से उदास हो? मेरी बातों का भी कोई जवाब नहीं दिया, ना उल्टा जवाब दिया, ना कोई सीधा जवाब दिया। इस तरह से उदास क्यों हो आप? गिन्नी, मैं उदास नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ थोड़ा परेशान था। बस भोजन लेने जा ही रहा था, पर मेरे सर में दर्द हो गया। पानी पीकर ही लौट आया हूँ नदी से। आज मेरा तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। आज प्लीज तुम जाकर कोई फल ले आओ, मुझे थोड़ा आराम करना है। गब्बू जी,
आप चिंता मत करो, मैं फल ले आऊंगी। मैं तो आपसे यह बताना चाहती थी कि मैं गर्भवती हूँ। बस अब कुछ ही महीनों बाद हमारे घर पर भी 4-5 अंडे होंगे और हम भी मम्मी पापा बनेंगे। गिन्नी की बातों से तो गब्बू बहुत खुश हो गया था। वह गिन्नी को गले से लगा लेता है और बहुत खुश हो जाता है। गिन्नी कुछ समय बाद ही भोजन लेने के लिए चली जाती है। वह कोई फल की जुगाड़ में गई थी। इधर गब्बू कौवा घर पर परेशान था। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मेरी भी पत्नी गर्भवती है। हर रोज अगर मैं 2-2 अंडे जंगल के सभी पक्षियों से चोरी करूंगा तो वह दिन भी दूर नहीं जब मुझे मेरे ही घर से अंडे चोरी करने होंगे। मुझे खुद की पत्नी के अंडे चोरी करके भी उस चील को देने होंगे, खुद की जान के लिए। जंगल के सभी पक्षियों के साथ भी तो मैं ऐसा ही कर रहा हूँ। मैं गलत कर रहा हूँ। मुझे इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, न कि इस तरह से बुजदिली दिखाकर जंगल में चोरी और डकैती करूं। मुझे इस मुसीबत से बाहर निकलना होगा और मैं जानता हूँ कि मैं इस मुसीबत से बाहर कैसे निकल सकता हूँ। इस तरह से गब्बू कौवा कहता है। गब्बू कौवा उदास था, पर वह उड़ान लगाता हुआ प्यारी चिड़िया के घर के बाहर जाता है, जहाँ पर वह देखता है प्यारी अपने घर के बाहर बहुत परेशान सी बैठी हुई थी। गब्बू उसके पास जाता है। अरे प्यारी, उदास क्यों हो? इस तरह से उदास क्यों बैठी हो? कोई बात है क्या? अरे गब्बू भाई, आपको मालूम नहीं है क्या, जंगल में अंडों की चोरी हो रही है। कौन अंडों की चोरी कर रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। कल तो चांदनी तोती के अंडे चोरी हुए थे और आज सुबह सुबह ही सात की चिड़िया के 2 अंडे चोरी हुए। जंगल के सभी पक्षियों में अफरा तफरी मची हुई है। मेरे भी 2-2 अंडे हैं। मैं भी बहुत परेशान हूँ। कल को मेरे भी अंडे अगर चोरी हो गए तो? नहीं प्यारी, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब अंडों का चोर पकड़ा जाएगा। मुझे मालूम है कि अंडों को चोरी कौन कर रहा है। गब्बू भाई, आप ये क्या बात कर रहे हो? क्या आप सचमुच जानते हो कि जंगल में अंडों की चोरी कौन कर रहा है? हाँ प्यारी बहन, मैं जानता हूँ कि जंगल में अंडों की चोरी कौन कर रहा है। जंगल में अंडों की चोरी करने वाला कोई और नहीं, बल्कि मैं ही हूँ। मैंने ही कल चांद के घर से अंडे चोरी किए थे और आज समीर के घर से, और कल मुझे किसी दूसरे पक्षी के अंडे चोरी करने होंगे। गब्बू भाई, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आखिर आप जंगल के पक्षियों के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों कर रहे हो? हम सभी जंगल के पक्षी तो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं ना, तो फिर आप ऐसी हरकत क्यों कर रहे हो? प्यारी, कल तक मैं बहुत डरा हुआ था, पर आज मुझे कोई डर नहीं। चिंता मत करो, कल से अंडे की चोरी नहीं होगी, क्योंकि कल मैं खुद को उस चील को सौंपने वाला हूँ, जिसे मैं अभी तक अंडे चोरी करके दे रहा था। इस तरह से गब्बू कौवा कहता है। प्यारी के पूछे जाने पर गब्बू उसे सारी बात बताता है कि किस तरह से चील ने उसे पिंजरे में कैद किया था और किस तरह से गब्बू ने अपने जान के बदले जंगल के सभी पक्षियों के अंडे दांव पर लगा दिए थे। गब्बू की मजबूरी प्यारी चिड़िया समझ रही थी। गब्बू भाई, मैं आपकी मजबूरी समझ रही हूँ, पर उसके बावजूद भी मैं आपसे यही कहूँगी कि आपने पिछले 2 दिनों में जो कुछ भी किया वह गलत किया। क्या अगर उन पक्षियों के अंडों की जगह पर आपकी पत्नी के अंडे होते तो आप इसी तरह से चील को सौंप देते? नहीं प्यारी, मैं ऐसा नहीं करता, और अब मुझे इस बात का एहसास हो चुका है और अब मैं गलती नहीं करूँगा। मैं जा रहा हूँ उस चील के पास खुद को सौंपने। अब मैं जंगल के किसी भी पक्षी के अंडे चोरी नहीं करूँगा। जो गलती मैंने की उसकी सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। गब्बू भाई, आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको चील को सौंपने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो, मैं आपके साथ चलती हूँ। उस चील को तो मैं आपके साथ मिलकर ही सबक सिखाऊंगी। बहुत शौक है ना उसे जंगल के पक्षियों के अंडे खाने के। उसे मार मार कर अधमरा कर दूंगी और इस जंगल से दूसरे जंगल फेंक दूंगी। कहाँ रहता है वो चील? आप मेरे साथ चले, बताएं मुझे कहाँ है वो चील।
इस तरह से प्यारी चिड़िया और गब्बू कौवा आपस में बात करते हैं। गब्बू पहले तो प्यारी को मना करता है, पर प्यारी जिद करती है और गब्बू के साथ चील के गुफा में जाती है, जहाँ पर गब्बू और प्यारी दोनों मिलकर उस चील का मुकाबला करते हैं, उसे अधमरा करते हैं और दूसरे जंगल फेंक देते हैं। अब प्यारी चिड़िया और गब्बू की मुसीबत तो टल चुकी थी, क्योंकि उस चील को मालूम ही नहीं था कि वो किस हालात में है और किस जंगल आ पहुंचा है। वापस अपने जंगल आने के बाद गब्बू कौवा प्यारी से कहता है, चील की चंगुल से तो प्यारी तुमने मुझे बचा लिया, पर अब मेरी असली सजा की बारी शुरू होगी। जब जंगल के पक्षियों को यह बात पता चलेगी कि मैंने उनके अंडे चोरी करके चील को खाने के लिए लिए थे, तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और वह भी सही कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी उनकी जगह होता तो यही करता। गब्बू भाई, मैं जानती हूँ कि मैं आपका इस बार साथ देके गलत कर रही हूँ, पर अभी अभी गिन्नी माँ बनने वाली है। मैं आपको कोई सजा नहीं दिलवाना चाहती। मैं जंगल के पक्षियों में यह बात कभी नहीं बताऊंगी कि अंडों की चोरी आपने की थी, और अब तो वैसे भी अंडों की चोरी होने से रही। मैं इस बात को हमेशा अपने तक ही रखूंगी और आप भी इस बात को अपने तक ही रखना। जंगल में अगर ये बात पता चल गई तो आपके साथ साथ गिन्नी से भी नफरत की जाएगी और उसके होने वाले अंडों के साथ भी बुरा बर्ताव किया जाएगा, जैसा कि आपने किया। पर ऐसा मैं कुछ नहीं चाहती। जो गलती आपने की उसकी सजा आपके बच्चों को या आपकी पत्नी को नहीं मिलनी चाहिए। अब आप शांति से घर जाइए। जो कुछ भी पिछले 2 दिनों में हुआ उसे भुला दीजिए। इस तरह से प्यारी चिड़िया कहती है। प्यारी चिड़िया को मालूम था कि वह गलत कर रही है, पर उसे यह भी मालूम था कि वह किसी का परिवार भी बर्बाद होने से बचा रही है। प्यारी चिड़िया ने सही किया या गलत, आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताना। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट में ज़रूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।